दोस्तों देख ही सकते हैं आप, बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है भाई। ऐसा लग रहा है भाई, हंसी भी आ रही है आपको कहते हुए ना, लेकिन ज़रूर कहूँगा। ऐसा लग रहा है कि जो आज मेरा दिल रो रहा है ना, तो मेरे साथ साथ ऊपर वाला भी रो रहा है यार। ये देखो ना, पिछले 2.5-3 घंटे से लगातार बारिश हो रही है भाई। देखो, पूरी गड़गड़ाहट के साथ लगता है कि आज मौसम भी मेरे साथ ही है और ऊपर वाला भी। तो दोस्तों नमस्कार। बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट और बहुत ज़्यादा अपनापन आप लोगों ने मुझे दिया। मेरे सुख में भी दिया है आपने, मेरे दुख में भी दिया है आपने। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए। ऐसा लगा कि यार, जो चीज़ें हो रही हैं वो आखिर क्यों हो रही हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। मैं एक आम नागरिक, एक आम जिंदगी जी रहा हूँ जैसे हर एक व्यक्ति जीता है। तो वो कौन दुश्मन है जो मुझे खास बनाने पे तुले हुए हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि ब्लॉग द्वारा मुझे आपत्ति कागज थमा दिया गया कि आप ब्लॉक में आओ। वहाँ गया तो अनाप शनाप सवाल पूछे गए मुझसे कि आप स्वा कोट से देना चाहते हो अपना मत, अपना वोट, या लेलू से देना चाहते हो अपना मत, अपना वोट। मैंने कहा ये कैसा सवाल है, वो जवाब नहीं दे पाए। फिर उनका अगला सवाल ये था कि भाई अगर आप स्वा कोट से चुनाव देना चाहते हो तो आप कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ पाओगे। मैंने कहा मैं कोई पॉलिटिकली आदमी तो हूँ नहीं, पॉलिटिकल में आदमी हूँ नहीं। मैंने कोई प्रधान पद का चुनाव तो लड़ना नहीं है, या बीटीसी मेंबर का पद मैंने चुनाव लड़ना नहीं है। मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ना है। मैंने अपना वोट देना है। मैंने अपना वोट बर्बाद नहीं करना है। जो भी मेरे घर से 3-4 वोट हैं, मैंने अपनी ग्राम सभा सुहागोट को वो वोट देने हैं। तो उनके सवाल में मुझे एक चोर नज़र आया। जी हाँ, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूँ, एक चोर नज़र आया जब उन्होंने ये कहा कि अगर आप सुहा कोट से देना चाहते हैं तो आप जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर आप लेलू से देना चाहते हैं तो आप कभी अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे जीवन में। मैंने कहा सर ये सवाल कैसा है, मैं मेरी औकात ही नहीं है चुनाव लड़ने की। अगर ये वीडियो उन सर तक पहुंचा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो। वैसे पहुंच जाएगा ये वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो भी पहुंच चुका है वहाँ। अब आता है मेन क्वेश्चन। मैंने आपको कहा था ना कि मैं अगले वीडियो में उस शख्स का नाम बताऊंगा जिसने ये सारी खिचड़ी पकाई है, जिसके द्वारा आपत्ति कागज भेजा गया, मुझे वहाँ बुलाया गया और अनाप शनाप सवाल मेरे सम्मुख पेश किए गए। उस शख्स का नाम बताने से पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी भी, आप लोग समझदार हैं, मेरी ऑडियंस बहुत समझदार है, तो आप लोग स्वयं सोचो कि अगर किसी ग्राम सभा में मनरेगा का काम चलता है या उस ग्राम सभा के व्यक्ति को गौशाला वितरण की जाती है या मकान वितरण किया जाता है, तो 4 से 5 खाते लगते हैं उसी ग्राम सभा के लोगों के। तो सरकार द्वारा जो पैसा भेजा जाता है उन खातों में, तो वो 5 से 4 लोग वो पैसा निकाल के उस शख्स को देते हैं जिसका वो पैसा आया है। भले भले वो मनरेगा कार्य का आया हो, गौशाला का आया हो, या मकान का आया हो, या कहीं दीवार की चिनाई विनाई का आया हो, जो भी सरकारी पैसा आता है। तो ग्राम सभा सुहाकोट में मेरे कई बार खाते लगाए गए जिसमें वो पैसा आया, वो स्वयं मैंने निकाल के दिया है।
और फिर वो पैसा उस जन तक पहुंचा है जिसका वो हकदार है, जिसके लिए पैसा आया है। तो जिस समय ग्राम सभा सुहागोट में मेरे खातों में या मेरी धर्मपत्नी के खातों में वो पैसा आता था, तो मैं स्वयं निकाल के वो पैसा दे दिया करता था। ठीक है ना। अब किसे दिया करता था वो आप समझ सकते हैं। फिर वो उनको देते थे जिनका वो हक का पैसा आया भाई सरकार के द्वारा। तो सवाल ये उठता है, जिस समय मेरे खातों का यूज किया गया उस समय मुझसे ये सवाल नहीं किया गया कि भाई आप लेलू ग्राम सभा में दोगे वोट या सुहागोट ग्राम सभा में दोगे। हैं? वो खातों में रिकॉर्ड अभी भी होगा। तो ये सवाल आज क्यों? और इससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ठीक चुनाव, आगामी कुछ तिथियों में चुनाव होने वाले हैं, प्रचार प्रसार तेजी से होने वाला है, तो ऐन वक्त में मुझे आपत्ति कागज क्यों पकड़ाया गया? इसके पीछे की साजिश का पर्दाफाश तो मैं करके ही रहूँगा। मैं फिर कहूँगा, एक आम नागरिक का मत छीनना हमारे भारत में सबसे बड़ा अपराध है। आपत्ति कागज तो आपने मुझे पकड़ा दिया, लेकिन किसके थ्रू पकड़ाया और क्यों पकड़ाया? बिना जांच परखे, बिना चीज़ों को देखे बस आपत्ति कागज भेज दिया। इसका मतलब कुछ चल रहा है भीतर ही भीतर। और फिर मुझे वहाँ बुला के कहा जाता है कि आप चुनाव यहाँ से लड़ सकते हैं, यहाँ से। भाई मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं ये सवाल पूछने गया हूँ आपसे कि आपत्ति कागज किसने भेजा, किसके द्वारा भेजा। आप वो ना बताकर मुझे अनाप शनाप बातें करते वहाँ पर कि आप यहाँ से वोट दोगे तो आप चुनाव नहीं लड़ोगे, आप यहाँ से नहीं दोगे। अरे यार, चुनाव मेरी मर्जी, मैं चुनाव लड़ूँ ना लड़ूँ, मेरा अधिकार है वो। आप कौन होते हैं वो अधिकार को छीनने वाले? खैर, आने वाली वीडियो में तो बहुत कुछ होने वाला है। फिलहाल मैं उस शख्स का नाम बताता हूँ जिसने सारा षड्यंत्र रचा कि मेरा वोट ग्राम सभा सुहागोट में ना जाए। तो उस शख्स का नाम है अगली वीडियो में ज़रूर।